वर्ण, वर्णमाला तथा मात्रा, लेटर, अल्फाबेट एंड मात्रा मोराज। अध्यायगत बिंदु। वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद, स्वर तथा उनकी मात्राएं। वर्ण, लेटर। समीर आओ, नाश्ता कर लो। समीर की मम्मी उसे नाश्ता करा रही हैं। क्या आप भी रोज नाश्ता करते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे समीर आओ, नाश्ता कर लो। ये ध्वनियां भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं तथा इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, अल्फाबेट। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रम से लिखे तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। स्मरण बोध। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अतिरिक्त व्यंजन तथा कुछ आगत ध्वनियां भी हैं। आइए इन्हें जानें। संयुक्त व्यंजन। अयोगवाह। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में 2 अतिरिक्त व्यंजन ड तथा ढ का प्रयोग किया जाता है, जैसे सड़क, पढ़। अरबी और फारसी भाषा से आए कुछ शब्दों के साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे आगत ध्वनि भी कहते हैं। इसे ज तथा फ के नीचे लगाते हैं, जैसे सजा, फसल आदि। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में विवृत का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। र के विभिन्न रूप तथा प्रयोग। जब कोई यह स्वर रहित व्यंजन र के साथ मिलता है तो र को उसके नीचे लगाया जाता है, जैसे प्रश्न, क्रम, भ्रम आदि। यह र का पदेन रूप कहलाता है। जब स्वर सहित र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो वो व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे कर्म, धर्म, आशीर्वाद आदि। इसे र के रेफ रूप कहते हैं। ट तथा ड वर्णों के साथ र हमेशा नीचे जुड़ता है, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा आदि। स्वर तथा उनकी मात्राएं, वावल्स एंड देयर मात्राज। दिए गए चित्रों को देखकर शब्दों को पढ़िए तथा वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। चूहा, किसान। चूहा शब्द में ऊ के स्थान पर ऊ तथा आ के स्थान पर आ का प्रयोग हुआ है। किसान शब्द में ई के स्थान पर ई तथा आ के स्थान पर आ का प्रयोग हुआ है। इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्मरण बोध। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, परंतु अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ सभी व्यंजनों में मिला होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। जैसे क का उच्चारण तब तक नहीं होगा जब तक उसमें कोई स्वर न जोड़ा जाए, जैसे क। जब व्यंजन को बिना किसी स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक रेखा खींची जाती है। इसे हलंत कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ।